नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम लाइव क्लासेज पर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके कारण क्लास लेने में असमर्थ हूँ, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स तो ऑफलाइन क्लासेज को लेकर है बच्चों। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ऑफलाइन क्लासेज होती है, जिसके कारण मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज नहीं लेकर आ पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत बड़ा दुख है। कोशिश किया जा रहा है बहुत जल्द ही आपका रेगुलर क्लास प्रारंभ हो सके, और जब जब मुझे टाइम मिल पा रहा है मैं आप लोगों के लिए ही ऑनलाइन क्लासेज लेके तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। जी हाँ, पॉलिनोमियल्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बस पॉलिनोमियल्स का हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चंस हम देखो, पीपीटी इस बार भी रेडी नहीं हो पाया है, इसलिए हम क्वेश्चंस को हम खुद ही लिखेंगे और आप लोग थोड़ा सा उसको सपोर्ट कीजिएगा। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करने जा रहे हैं। चलो भाई व्हाइट से ही करते हैं। क्वेश्चन 1, सबसे पहले बताओ पॉलिनोमियल्स का जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। पॉलिनोमियल्स का जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, सवाल उनको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम फर्स्ट की ओर ले चलते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस के लिस्ट से शुरू करते हैं। फाइंड द, अच्छा मैं बोलूँगा तो आप क्वेश्चंस भी लिखने की कोशिश करना। फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चंस बच्चों है ना। फाइंड द, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है क्या? नहीं ना। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जो एक्स की हम जो बात करें, मेरे पास है and verify the relationship between 0 and its coefficient. Zeros and its coefficient. ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस को एक बार हम और पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है px इक्वल टू 6x² - 3 - 7x and verify the relationship between 0 and its coefficient. 0 and its coefficient. देखो बच्चों, जब भी ऐसा जो हमारे सामने जब प्रश्न आता है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने पहले ही बोला था आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ, एक मेरे पास जो है ना सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। कैसा है पॉलिनोमियल्स है? सर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसका डिग्री कितना है?
2 है, जिसका डिग्री 2 है, उसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट पर अगर उसको हम लिखेंगे तो मेरे पास जो गिवन है, या लिख सकते हैं बच्चों, मेरे पास सर जो गिवन है वो क्या है, px इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू। अब इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक बना हमारा, इसको आपको ब्रेक करना चाहिए, यानी आपको इसको फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए। तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है 6 3 जा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा बच्चों, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब अगर हमारे पास सर यहाँ पर सर ये 18 हो चुका है, ये 18 है, आपको इस 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि सर मेरे पास वो क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 ऐसे नंबर में इसको आप ब्रेक करो कि मल्टीप्लिकेशन करने पर सर हमारा कितना हो जाए, वो हमारा माइनस के साथ 18 हो जाए, और जब हम या प्लस या माइनस करें तो वो हमारे कितना हो जाए, माइनस 7x। तो देखिए मेरे पास आ गया सर, इसको हम ऐसे भी सर लिख सकते हैं 6x² माइनस का सर 9x लिख सकते हैं, हाँ, आप प्लस का 2x कर सकते हैं, तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर 18 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया बच्चों, माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका ना फैक्टराइजेशन सबको आना चाहिए, अगर इसमें आप गड़बड़ कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से हम लोग फाइनली क्या करेंगे सर, आपको यहाँ से आपको कॉमन लेना है। जैसे ही तुम 6 और 9 से भाई क्या कॉमन हो सकता है सर, यहाँ से सर 3 कॉमन हो सकता है सर, इससे और क्या हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, यहाँ लिखा जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बच्चों। इसके बाद सर यहाँ से सर कुछ नहीं कॉमन है तो सर 1 कॉमन कर सकते हैं, हाँ सर, और यहाँ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। ध्यान देना इसमें बच्चों, ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये आपका जो ब्रैकेट के अंदर का सर जो वैल्यू है, जब ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये आपका दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, ये यहाँ पर हम करते हैं सर, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसको एक बार फैक्टर को लिखना है 2x माइनस 3। नाउ 2x माइनस 3 सर, 2x माइनस 3 लिखना है, और इसके बाद एक लिखना है सर, एक जो बाहर का जो वैल्यू है ना सर, यहाँ से 3x और यहाँ से 1 है, तो यहाँ सर लिखेंगे 3x प्लस 1 लिखेंगे। ये इस पॉलिनोमियल का मैंने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। अब हमको जीरोज करने के लिए सर, जीरो करने के लिए क्या करना होगा, 4 जीरोज, हमें इसका जीरोज निकालना है, 4 जीरोज सर। इसको जीरोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px के वैल्यू को सर कितना करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा। मेरे पास सर जो दो फैक्टर्स जो आए हैं 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, इसको मैं लिखूंगा सर 2x माइनस 3, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे सर 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे 0 किया जाएगा, इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 3, x का सर जो वैल्यू आएगा एक 3/2, और यहाँ से सर जो वैल्यू होने जा रहा है 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। देखो बच्चों, तो यहाँ पे जो ये जो हम लोगों ने निकाला क्या, जो मेरे पास जो जीरो सर जो निकला ना, मेरे पास सर इसका जो जीरो जो निकला, जीरो जब पॉलिनोमियल मेरे पास सर कितना निकला, एक निकला सर 3/2 और एक माइनस 1/3। मेरे पास सर इसका 2 वैल्यूज निकला, मेरे पास सर इसका 2 वैल्यूज निकला। 1 मिनट बच्चों, समझ में आ रही बच्चों, है ना। मैंने क्या निकला, इसका मैंने जीरोज निकाला, कितना आया 3/2 और माइनस 1/3। अब हम क्या करते हैं कि सर आपको अब जनरल पता होना चाहिए कि सर इसके जीरोज को हम लोग जनरली अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। मैं कह सकूँ लेट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ से सर हमें क्या निकालना है, वेरीफाई द रिलेशन। अब हम जब यहाँ से वेरीफाई करने जा रहे हैं, हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं बच्चों, वेरीफाई करेंगे सर, वेरीफाई करने जा रहे हैं क्या ये बनाया हुआ भाई सही है, या जो वैल्यू हमारा जो जीरो आ जाया है वो इस पॉलिनोमियल के लिए सही है या नहीं है। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं 3/2 एंड बीटा इक्वल टू एंड
एंड बीटा इक्वल टू, ये दोनों ग्रीक लेटर है आपका। जनरली हम लोग जब जीरोज निकालते हैं ना तो जीरोज निकालने के लिए मानते हैं अल्फा और बीटा। बीटा का हम वैल्यू को कितना ले लेते हैं, -1/3, -1/3। और इसके बाद आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ जीरो निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, सम ऑफ जीरो निकालने के लिए। सर सम ऑफ जीरो निकालेंगे यानी सम ऑफ जीरोज निकालेंगे यानी हमें सर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। और इसका जो फॉर्मूला सर जो होता है ना, पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरो निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, यानी सर -b/a होता है, ये आपको पता होना चाहिए। -b/a, सर ये -b/a क्या है, -b/a है क्या, तो सर ये आपका देखो, जब हम एक जनरल फॉर्मेट इसका लिखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जनरल फॉर्म ax² + bx + c, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, x² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है बच्चों। अब बताओ, मैंने बोला है -b, सर -b जो है ना वो x का कोफिशिएंट है। वो क्या है सर, x का कोफिशिएंट है। सर ये कुछ नहीं है, ये जो b है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x है सर, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है। और जो नीचे जो बच्चा जो लिखा है ना, यह एक क्या है सर, यह x² का कोफिशिएंट है। तो हम लिख सकते हैं सर कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। क्या हो गया, ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कोफिशिएंट ऑफ x है और एक कोफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है। अब हमें जब सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए है, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए, तो अब आपको ये देखना है कि सर क्या अल्फा प्लस बीटा, एक बार ऐसे करना, इस पोर्शन को हम सर LHS करते हैं, इसको हम RHS करते हैं। सर अगर हम LHS निकालें इसका, तो सर इसका अगर LHS निकाले यानी अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है। आप एक बार निकाल कर देख लो ना सर, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं यानी इसका सर जीरोज को सम करते हैं 3/2 और सर प्लस के साथ सर -1/3। सर इसको सॉल्व करने पर सर कितना आया भाई, एलसीएम तुम लोगों 6, ये हो जाएगा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और यहाँ से देखो ना ये 2 -2, सर ये कितना हो गया, सर ये तो 7/6 हो गया, 7/6। क्या इसका RHS का पोर्शन सर जो है वो वही वाला आएगा क्या, तो देख लेते हैं। सर इसका RHS का पोर्शन में कितना, -b/a, इसका सर RH का इसका सर पोर्शन कितना है सर, -b/a है, -b/a है। अब बताओ अगर हम यहाँ से निकाले सर a कितना है, b कितना है और c कितना है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो जल्दी से बताओ बच्चों कि अगर हम यहाँ से निकालते हैं सर मेरे पास a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अगर इससे कंपेयर करते हैं तो बताओ जनरली मेरे पास a का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, a का मेरे पास सर वैल्यू वो कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों 6 हो जाता है सर। b का सर जो वैल्यू कितना है सर, b का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का सर 7 हो जाएगा। और c का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का सर वो 3 हो जाएगा। देख लो a का वैल्यू मेरे पास 6 है और मेरे पास b का जो वैल्यू है -7 है और c का वैल्यू मेरे पास कितना है, माइनस का 3 है। अब जो माइनस का सर हम जो b करने जा रहे हैं तो माइनस का b मेरे कहने का मतलब हुआ सर माइनस का साथ है ये माइनस का सर 7 कर दो बच्चों। और a का मेरे पास सर वैल्यू कितना है सर, वो 6 हो जाएगा, यानी सर ये 7/6। यानी कहने का मतलब सर इसका मैंने सम का जब LHS और RHS का पोर्शन जो मैंने देखा तो दोनों पोर्शन क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। यानी LHS इक्वल टू सर हमारा यहाँ पे LHS इक्वल टू हमारा सर यहाँ पर क्या हो गया, RHS हो गया। ये तो मैंने इसको सम को मैंने वेरीफाई किया है, मैंने क्या किया है, इसके जीरो को सम को वेरीफाई कर दिया गया। अब हम क्या करते हैं सर, इसका सम ऑफ जीरो तो निकाल लिए सर, एक मैंने क्या निकाला, सम ऑफ जीरो। अब हम क्या निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो सिंपल आपका इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं बच्चों। देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए भाई हो क्या गया, हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। यानी सर इसका हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे सर। इसका जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहने का मतलब सर क्या होता है, ये अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता होना चाहिए ये c/a, यानी सर c/a क्या है, ये कांस्टेंट टर्म जो दिखाई दे रहा है ना, वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। अब बिल्कुल यहाँ पे भी आपको वैसे ही चेक कर लेना
लेना है। यहाँ पे भी आपको वैसे ही चेक करना है LHS का पोर्शन और RHS का पोर्शन। अब बताओ ना, अगर इसका हम अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं, अगर सर हम इसको अगर LHS में इसको पुट करते हैं, सर LHS में अगर हम अल्फा इंटू बीटा पुट करते हैं तो बस सर मेरे पास जो सर जो अल्फा, यानी सर इसको मैंने मान लिया था 3/2, सर ये 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बीटा का सर वैल्यू सर कितना है, माइनस का 1/3 है। 16 करने पर हो जाएगा सर माइनस का 3, और यहाँ पर सर कितना हो जाएगा, अच्छा ऐसा कर सकते 3 को हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 को सर कैंसिल भी किया जा सकता है। हाँ सर ये 3 और ये 3 है भाऊ, तो कितना हो गया, ये माइनस का 1/3 हो गया। माइनस का सर कितना हो जाएगा, ये वाला ये माइनस का 1/2 हो गया, एक माइनस का 1/2, ये अल्फा इंटू बीटा। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका RHS का पोर्शन निकाल लेंगे। अच्छा इसका RHS का सर पोर्शन क्या है, वो सर C/A, क्या उतना होता है क्या, देखो ना C का मतलब कितना वहाँ पे है, माइनस का सर 3 है, माइनस का सर 3 है, और A का वैल्यू मेरे पास कितना है सर, वो का 6 है सर। इसको कैंसिल आउट करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का सर 1/2, सर इसका ही वैल्यू 1/2, इसका ही वैल्यू 1/2, इसका मतलब सर हो गया सर इसका भी हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू हमारा सर क्या है, LHS इक्वल टू क्या है हमारा RHS। मैंने इसके दोनों वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर लिया है, चेक कर लिया है। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को ऐसे वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो ये हमेशा अक्सर इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए। चलो किधर आ जाए, इधर आ जाए, सब दिखाई दे रहा है, पूरा देख लो। चलिए आप लोग देख लेना। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अब आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको वैसे ही वेरीफाई करना है, आपको वैसे ही वेरीफाई करना है। बस हम सिर्फ पॉलिनोमियल्स में दे रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉलिनोमियल्स दे रहा हूँ। मेरे पास एक पॉलिनोमियल जो दिया गया है वो t² - 15 है। कितना है, t² - 15 है, और हमें इसका क्या निकालना है, आपको निकालना है भाई फाइंड जीरोज। क्या निकालना है बच्चों, एक मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है फाइंड जीरो, सेम क्वेश्चन से फाइंड जीरो एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप, है ना, और क्या करना है, और वेरीफाई करना है। तो फिलहाल समझिए ना, वेरीफाई करने के लिए तो हम बता चुके हैं कैसे वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो भाई, ये कैसे निकालोगे। तो सर आइए, तो क्वेश्चन और भी आसान है। देखो मेरे पास क्या क्या गिवन है, सर मेरे पास सर जो गिवन है ना वो t² माइनस कितना है, वो 15 है। मेरे पास जो गिवन है वो एक पोलिनोमियल के फॉर्मेट में लिखा गया भाई, वो कितना मेरे पास है, अरे बार बार क्यों लिखेंगे भाई, है ना, मेरे पास ये क्या है सर, ये गिवन है ये। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या सर, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है क्या, ये t² माइनस से का सर ये √15 हो सकता है, t² माइनस √15 ये हो सकता है। सर अगर ये हो सकता है तो आपको एक फॉर्मूला पता है a² माइनस b² का, जो क्या होता है बच्चों, a प्लस का b और a का माइनस b, यही तो है ना। तब यहाँ से लिख सकते हैं क्या, t प्लस √15, और एक और क्या लिख सकते हैं, t माइनस रूट का सर 15। क्या बच्चों कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब जब मेरे पास जब हम इसका फैक्टर्स निकाल चुके हैं, जब हम फैक्टर्स निकाल ही चुके हैं इसका, तो ज़रा देखो ना, जब ये फैक्टर्स निकल ही गया था तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते थे, px को इक्वल टू जीरोज करते थे। हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 4 जीरोज। क्या करेंगे बच्चों, 4 जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px के सर वैल्यू को ही हम क्या कर बैठते हैं, जीरो। अब जब इसको जीरो कर दिया जाएगा तो बताओ t प्लस √15 का वैल्यू सर एक जीरो हो जाएगा, और एक t माइनस से √15 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। इम्प्लाइज ई t का वैल्यू सर माइनस का सर √15 होगा, और ये जो वैल्यू हमारा सर होगा t का वैल्यू सर वो कितना होगा, वो रूट का 15 हो जाएगा। यानी जैसे ही आपने यहाँ पे सर जो भी आपने जो जीरो निकाला है ना, जो भी आपने जो जीरो यहाँ निकाला, t का रूट माइनस का √15 और t का एक √15, अब ऐसे ही तुम निकाल सकते हो कि सर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, मान लेते हैं इसका, एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप, ये भी कर सकते हैं, एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप, है ना। इसके रिलेशनशिप को ही क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है।
अब जब रिलेशनशिप किसके किसके बीच होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, आपको इसके रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब देखो जब हम यहाँ से सिर्फ वेरीफाई करने जा रहे हैं, यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं या जांच करने जा रहे हैं, जो भी लिखा हो ना, टेस्ट करने जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से बच्चों पुट कर देते हैं लेट, क्या माने थे, अल्फा इक्वल टू माइनस का सर रूट 15 और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, रूट का 15। ये तो काम आप लोग कर सकते हो। अब आराम से तुम समझो ना, अल्फा प्लस बीटा का सर वैल्यू निकालो ना, हम इसके सम पहले करने जा रहे हैं। तो माइनस का सर रूट 15 और सर प्लस का रूट 15, सर ये कितना हो गया सर, 0, ठीक है, कितना हो गया सर 0। अब अल्फा प्लस बीटा हमें पता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अब माइनस का सर बी बाई ए, जब इसको इस फॉर्मेट पर दिया गया सर, माइनस का बी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे, तो एक बात बताओ बच्चों, यह एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 ही तो है ना, यानी आपका जो भी जिसका डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और जो कांस्टेंट जो है ना, वो कांस्टेंट मतलब कितना हो गया, माइनस का 15 है। तो बताओ बी कहीं है क्या, सर बी तो है ही नहीं, बी तो सर है ही नहीं। अब बताओ जब बी है ही नहीं, जब तुम यहाँ निकालोगे क्या, माइनस बी बाई ए जब निकालोगे और बी है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या ले लिया जाता है, 0। यानी सर कहने का मतलब ये हुआ कि सर इस वैल्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा का सर वैल्यू अगर 0 हो गया है, ये जो बी बाई ए जो आप निकाल रहे हो ना सर, ये तो कुछ नहीं, तो सर 0/1 हो जाएगा ये। यानी कहने का मतलब भी कितना मेरा हो गया, 0। यानी सर इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो भी होता है माइनस का बी बाई ए, तो हमारा वैल्यू भी कितना सर हो गया, ये वाला 0। और ये है क्या सर, ये जो आपका 0 आया, ये कोफिशिएंट, ये आपका इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मैंने वैल्यू निकाला। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। मेरे पास देखो ना, अल्फा का वैल्यू मेरे पास सर कितना है, माइनस का सर रूट 15 है, माइनस का सर रूट 15 है। और बताओ बीटा का वैल्यू कितना है सर, एक तो वैल्यू सर माइनस का रूट 15 हो गया, और एक जो सर वैल्यू जो हो गया बीटा का वैल्यू सर, वो कितना हो गया, रूट का 15 हो गया। रूट 15 इंटू 15 हो जाता है, आगे का साइन माइनस है तो माइनस हो गया। अब तुम बताओ ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरा कितना हो गया, माइनस का 15। अब अगर हम इसी का अगर सी बाई ए निकालते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए होगा, सी बाई ए होगा। और इसमें पता था कि सर, इसमें हमें भी पता था कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस का बी बाई ए होता है। तो आपका इसका एल एच का पोर्शन देख लो भाई, इसका आर एच का पोर्शन देख लो, अल्फा इंटू बीटा सर मेरे पास सर वैल्यू तो ये निकल कर आया। सेम उसी प्रकार से हम सी बाई ए जो निकालते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, इसका सी बाई ए। सी का सर वैल्यू कितना सर, माइनस का सर 15, ए का मतलब सर कितना हुआ 1, यानी सर माइनस का 15। इसका मतलब सभी सारे लोग क्या हो गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा का सर वैल्यू हम जो भी हो रहा है इधर से कह दो 0 फॉर यूजिंग, और जैसे ही दोनों का वैल्यू जो हमारा क्या होता है 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। क्या हो गया ये वाला, यहाँ से सभी LHS का पोर्शन जो है वो किसके इक्वल है, RHS का पोर्शन है, ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपको इस टाइप के भी आपको प्रश्न दिखाई आपको देगा। यानी रिलेशनशिप बिटवीन जो भी आपका जो रिलेशनशिप जो वेरीफाई करने के लिए आता है वो 0 और कोफिशिएंट के बीच में आता है। रिलेशनशिप जो वेरीफाई करने के लिए आएगा बच्चों वो 0 और कोफिशिएंट के बीच आता है, या पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जब दिक्कत ही नहीं है तो हम नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपको जो दिया रहेगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखने के लिए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपका जीरोज दिया हुआ रहेगा, आपका या जो जीरोज दिया हुआ, या कह देगा कि इसका सम और प्रोडक्ट क्या है आपका गिवन है। ध्यान से सुनना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। आपका क्वेश्चंस में ऐसे पूछ दिया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, बोले फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम और प्रोडक्ट क्या है गिवन है, हुज सम एंड प्रोडक्ट्स
जिसका सम सम एंड प्रोडक्ट्स आर, ऐसे करते बच्चों, एक मिनट, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज आर, वो हमारा जो होगा -1 और -20 है, -1 एंड -20 है। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है जिसका जीरोज का सम और प्रोडक्ट, जिसके जीरो का सम और प्रोडक्ट आपका गिवन है, इसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट क्या है, गिवन है। सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली, कर सकते हो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली। देखो, चाहे वो प्रश्न आपका, क्वेश्चन आपका चाहे तो वो आपका वो 1 मार्क्स का में आए या आपका 2 मार्क्स में आए, ठीक है। तो आपको जैसे ही में बोला जाएगा कि एक आप क्या तैयार करो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल्स जो भी आपका हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल्स आप जो तैयार करोगे, उसी का भी ऐसा भी किया जा सकता है कि also find the polynomial of, yes, also find the zeros of polynomial, also find the zero of the polynomial, आपको ये भी फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा, also find the zero of the polynomial, ठीक है। देखो बच्चों, करना क्या है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको करना क्या है भाई, यहाँ से क्वेश्चंस को हम सीधे पकड़ेंगे और क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया गया जीरो का। अभी मैंने कहा था कि देख बाबू, अगर जीरो का, यदि आपका पॉलिनोमियल का यदि हम लोग जीरोज की बात करते हैं तो इसके जीरो को हम लोग जनरली अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। अल्फा और बीटा से क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने मान लिया कि सर अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा जो है वो क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल्स का सर जीरो होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात किया जाएगा कि सर आगे क्या लिखा हुआ है, मेरे पास गिवन है, यानी सर क्या, सर सम कहने का मतलब है सम ऑफ जीरोज, यानी सर अल्फा प्लस बीटा की सर वो बात कहा गया है, यानी सर अल्फा प्लस बीटा का सर जो वैल्यू जो है वो कितना है बच्चों, -1 है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें, सर प्रोडक्ट कितना है, तो हम क्या कहें, अल्फा इंटू बीटा तुमसे पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे बच्चों, माइनस का सर 20 है, माइनस का क्या है 20 है। अब आपको याद करना बच्चों, मैंने एक चीज बात बताया था कि अगर जीरोज दिया हुआ है, अगर सम ऑफ जीरोज दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है तो उसका एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका जो जनरल जो फॉर्मेट बताए थे, तो हम यहाँ से कर सकते हैं सर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सर जो मेरा हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सर जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाए बताए थे एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। यानी जब इस फॉर्मेट में बच्चों इस चीज़ को बैठाओगे तो मेरे पास सर जो पी एक्स जो निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का सर अल्फा प्लस बीटा, वो सर -1 है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे -1 और यहाँ एक्स और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो वैल्यू मेरे कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 20, यानी सर एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स से और प्लस का सर प्लस माइनस माइनस का सर क्या हो जाएगा 20। सर मेरे पास सर जो पॉलिनोमियल्स सर जो निकल कर आया ना, मेरे पास सर जो पॉलिनोमियल्स निकल कर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसका -20। अब जो बच्चों ये जो पॉलिनोमियल्स जो भी आपका जो निकल कर आया है, ये जो पॉलिनोमियल जो निकल कर आया है, आपको करना है क्या है कि सर इस पॉलिनोमियल का क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज निकालना है। अब हम सर इसका जो हम जीरोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका जीरो, यानी सर मेरे पास सर जो वैल्यू जो दिया गया है पी एक्स। अब जब मेरे पास एक सर पोलिनोमियल सर आ गया सर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। अब इसको जरा फैक्टर कीजिए ना जरा, इसका जब इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो बताओ जल्दी से, ये माइनस का 20 है, ये माइनस का 20 है और वो प्लस का x है। मैंने कहा था इसको फैक्टर करने के लिए कि सर यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5x का -4x -20 लिखा जा सकता है। क्या बच्चों कोई दिक्कत है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x और इस ये -20 लिखा जा सकता है। आगे देखो ना, यहाँ से x कॉमन हम लेते हैं, x कॉमन ले लिया सर तो x प्लस 5 हो गया, -4 कॉमन लिया तो यहाँ से सर x प्लस भी 5 हो गया। नाउ अब आगे क्या होगा कि सर x प्लस 5 होगा, यहाँ से ये हो जाएगा सर x -4 हो जाएगा। 4 जीरोज सर, ये जीरोज के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, px के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी x प्लस 5 इक्वल टू होगा 0 और x -4 इक्वल टू होगा 0। इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू कितना होगा बच्चों, -4 हो जाएगा। तो सर इसकी जो इस पॉलिनोमियल का सर जो जीरोज निकलेगा, सर इसका जो सर जीरोज निकलेगा सर वो जीरोज कितना होगा, एक होगा सर -5 और एक कितना होगा बच्चों मेरा का -4। बताओ समझ में आया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। देख लीजिए एक बार, कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दो, समझ में आए तो भी लिखना, ना समझ में आए तो भी लिखना, ठीक है। और अगर समझ में आए तो एक लाइक और एक शेयर और एक्स सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो आप ऐसा ही क्वेश्चंस हम एक और आपको देने जा रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चंस आपको हम एक और देने जा रहे हैं और कुछ नहीं, और इसके सिर्फ और सिर्फ है जीरो को हम चेंज करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके जीरो को हम चेंज करने जा रहे हैं। और वो चलो पहले देख लो कोई डाउट है तो। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से भी और कर देंगे, एक क्वेश्चंस अभी और। कितने क्वेश्चन हुए, मैं 5 क्वेश्चन पर डे मैं लेकर आऊँगा, 3 हुआ है, ये 3 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम यही लिखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are। देखो कोई भी तुम वैल्यू ले सकते हो और आप खुद से भी